हमारे जो डाउट्स बताएं कि मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊं, जो तुम बोलो। हेलो बच्चों, सर बताओ। मेरे डाउट्स हैं। हाँ बताता हूँ, जो तुम बोलो वो कराएंगे, जो तुम बोलोगे वैसा। सर 6.3 के डाउट। हाँ क्या बोलो बेटा? सर 6.3 के डाउट। 6.3 तक मैंने आपको बोला था बेटा, पूरा कंप्लीट कर लेना। 6.3। हाँ सर मुझको डाउट है। बिल्कुल बिल्कुल पूछो, क्यों नहीं पूछोगे। बोलो कौन सा डाउट है। मेरे को भी है। हाँ सब लोग पूछो, कौन सा डाउट। शीट का 6.3 का कौन सा? लास्ट क्वेश्चन 19th वाला रह गया था। उसको मैं कंप्लीट करा दूँ तो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 19 क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। नहीं दिखे तो फिगर बता देना आपको कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ए बी सी, ये परपेंडिकुलर बनाया, यहां से परपेंडिकुलर बनाया, यहां से परपेंडिकुलर बनाया। ये पी, ये डी और ये क्यू। पहला क्वेश्चन आपका जो है ये समझ लीजिए राइट एंगल दिया हुआ। आपका क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, dq स्क्वायर इक्वल टू dp इंटू 2c। पहले हमें ये देखना है हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो देखना है। dq स्क्वायर यानी dq रिपीट हो रहा है, तो dq कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है किसमें आ रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करना है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ में कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें DQB लेना है और दूसरा ट्राइंगल लेना है DQC, जिसमें DQ रिपीट हो रहा है। याद हो DQ स्क्वायर यानी DQ रिपीट होना चाहिए। अब इसको सिमिलर करने के लिए कुछ चीजें, सबसे फर्स्ट आपको पता एंगल B 90 है, एंगल P 90 है, एंगल Q 90 है, तो एंगल D ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 360 में से 270 माइनस किए 90 आ गया। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें ये स्क्वायर बन गया क्योंकि सारे एंगल 90 हैं और एक पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर में अपोजिट साइड या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। ये जरा ध्यान रखना था। ये एक रेक्टेंगल बन गया है, तो हमने लिखा P D Q B इज ए रेक्टेंगल क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री है। सर ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? पैरेललोग्राम कैसे हुआ देखो साहब, ये 90 आप देख लो, ये 90 ये 90 और एक ही लाइन पर दो राइट एंगल होते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने से पैरेलल होगी लाइन। और अगर आप यहां से देखो ये 90 और ये 90 आ रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। वैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सारे एंगल राइट एंगल है तो वो पैरेलल वैसे ही हो जाता है रेक्टेंगल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम ऐसे ही हो गए। अच्छा ये समझ में आ गया स्टेप आपको कि नहीं आया? अच्छा सबसे पहले आता है इन दोनों को सिमिलर कैसे करें। सिमिलर में एक एंगल तो आपको पता है एंगल 1 और 2 90 90 थी, तो अपने एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच ऑफ 90। दूसरा एंगल आपको ढूंढना है, तो दूसरा एंगल क्या होगा ये सोचना है। आपको पता है एंगल 1 और 2 सॉरी एंगल 3 और 4 का sin 90 है, 3 और 4 का sin, क्योंकि मैंने बताया कि एल्टीट्यूड है। जब हमने ये बनाया ना हाइपोटेन्यूज बनाया था, ये एल्टीट्यूड बनाया था 90, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री 3 और 4। और यहां से देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये 5 और इसको 6 का आपको पता है 5 3 का भी सम 90 है, 5 प्लस 3 करने से 90, तो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 190 है, 3 और 5 का सम 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपने यहां लिखा एंगल 5 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 ईच ऑफ 90। दोनों साइड से 3 3 कैंसिल, तो 5 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये एंगल 5 इसके इक्वल आ गया, 5 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, तो दो एंगल इक्वल होने से आपके क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DQB सिमिलर टू ट्रायंगल। आपको अरेंज करना है, जैसे देखो इसका एंगल B किसके इक्वल है, इसके D के इक्वल, तो ये तो B आ रहा है,
बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। दूसरा क्यू के साथ क्यू इक्वल है, तो क्यू के साथ क्यू लिखा। तीसरा एंगल कौन सा बच गया, इस ट्रायंगल का सी बच गया, तो सी को अपने पास प्लेस करते हैं, तो डी क्यू बी सिमिलर टू एंगल सी क्यू डी। अब ये सिमिलर होने से एंगल से सिमिलर होने से अरेंज करो डी क्यू के सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही। मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, हो सकता है कि यस सर, नहीं आ यस रही सर। है। कोई बोलता भी नहीं है। मैं देख लूं नेट का दिक्कत है, मैं पूछ लेता हूँ साउंड का। एक मिनट में गौरव भाई, साउंड मेरा क्लियर है कि नहीं तुम्हारे वहां पर? गौरव सर अब ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। पता जीत क्या हो गया, मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया ना, इसलिए लगता है आवाज चली गई मेरी। हाँ लग तो वही रहा है। अब तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है जीत, पहले बताओ। नहीं आ रही है, आ रही है सर। अब आ गई, चलो अच्छा है। हाँ अच्छा ये देखो, ये वाला सिमिलर पार्ट समझो कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर किए, पता चले? पहले ये बताओ। सर वो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हुआ? देखो मैं बताता हूँ, 5 पहले देखो 5 और 3 का सम 90 है या नहीं चेक करो। 5 और 3 का सम 90 है या नहीं, इनका सम 90 है कि नहीं, पता ये चेक करो तुम। इस ट्रायंगल में अगर एक हाँ। 90 है तो 5 और 3 का सम 90 होगा या नहीं, वो चेक करो। 3 और 4 का सम 90 है या नहीं, वो चेक करो, क्योंकि ये हमने अल्टीट्यूड बनाया तो ये पूरा 90 और ये पूरा 90, तो इसके कारण 3 3 दोनों साइड से कट हो गए तो 5 4 के इक्वल आ गया, क्योंकि एंगल 3 + 5 90, 3 + 4 90, 3 दोनों साइड से कट हो गए तो 5 = 4। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं वीरेंद्र? 5 और 3 का सम 90, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 है तो वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 3 और 4 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 और 3 भी, तो 3 कॉमन कट हो जाएगा तो 5 4 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा DQ के नीचे आपने CQ रखा, QB के नीचे आपने QD रखा, और DB के नीचे आपने रखा CD। ये हमने अरेंज किया इसको, लेकिन हमको चाहिए DQ रिपीट चाहिए, तो DQ DQ ये आ रहा, तो इनको बस इतना पार्ट हम ले लेंगे, ये जो दो पार्ट है यहां रखा हमने DQ अपॉन CQ, QB अपॉन QD, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DQ इंटू DQ, DQ स्क्वायर, CQ इंटू QB, ये आ गया। तो हम देखते हैं क्या आंसर में, जो DQ स्क्वायर इज DP इंटू QC, QC तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो आपको पता है QB किसके इक्वल है? QB PD के इक्वल है, हमने बताया था ये रेक्टेंगल है, तो आप QB की जगह PD पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने CQ तो रखा, लेकिन QB की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया? PD। तो ये आपका प्रूव हो गया DQ स्क्वायर इज PD इंटू CQ। देखो बच्चों ये समझ आया कि नहीं, पहले चेक कर लो, नहीं आया तो फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार चेक सर। हेलो हाँ सर। हाँ सर, आपने जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना बताया करने के लिए। सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ सिमिलर। सिमिलर। हाँ बोलो बेटा। सर वहां से फिर समझाओ ना। फिर से समझा देता हूँ। तो वो सबसे हाँ। पहले इनको सिमिलर करने के लिए आपको दो एंगल्स ढूंढने हैं। पहले तो देखो 1 और 2 दोनों 90 है, इस ट्रायंगल में जो 2 आ रहा है एंगल वो 90 है, इस ट्रायंगल में 190 आ रहा है। दूसरा आपको पता है कि इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल है, तो 5 और 3 का सम 90 है, तो आपने लिखा 5 और 3 का सम 90 है, और 3 और 4 का सम 90, क्योंकि 90 हमने पहले से लिया हुआ है, तो 3 और 4 का सम 90 है। दोनों साइड से 3 3 कट हो गए, क्योंकि 3 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 4 के इक्वल आ गया। तो इस ट्रायंगल में 5 इस ट्रायंगल के 4 के इक्वल आ गया, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। एक एंगल 1 = 2 और एक 5 = 4 आ गया। और मैंने क्या बोला था कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करना, दो ट्रायंगल को, तो दो एंगल इक्वल करो, तो एक 1 = 2, एक 5 = 4 प्रूव हो गया। तो बाय एंगल DQB सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आता है कि पहले B किसके इक्वल है? B हमने D के इक्वल किया, तो इस B की जगह आपने D डाल दिया। Q के इक्वल है, तो Q की जगह मैंने Q डाला। बच गया कौन सा एंगल? इसका C बचा, तो C फर्स्ट प्लेस पे डाल दो। और उसके बाद हमने ये सिमिलर हो गए, रेशियो बनाए,
DQ के नीचे CQ लिखा इक्वल टू QB के नीचे QD लिखा और DB के नीचे CD लिखा, ये हो गया। लेकिन हमको प्रूफ करना है DQ स्क्वायर, DQ दो बार होने चाहिए, एक DQ यहाँ आ रहा है, एक DQ ये आ रहा है, तो इन दोनों को लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो DQ स्क्वायर इज CQ इंटू QB आया। लेकिन क्वेश्चन में हमको चाहिए CQ तो चाहिए लेकिन DP चाहिए, तो हमको पता है जो QB है वो PD के इक्वल है, तो हमने इस QB की जगह PD रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका आ गया, ये PD है QB की जगह। हैंस ट्रू। बच्चों ये समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। सबको आ गया? सर किसी को यस सर। अब इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बाकी है। सेकंड पार्ट में मैं बता दूं कैसे है, सेम हिंट दे दूंगा फिर आप करना। सेकंड पार्ट अब आपको प्रूव करना है PD स्क्वायर इज AP इंटू DQ, यानी PD स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू DQ। लेकिन आपको पता PD स्क्वायर बोला तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, इसी तरीके से जैसे हमने इसको किया, अब इन दोनों को सिमिलर करो और सिमिलर करके DP वाले जो रेशियो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा AP इंटू PB आ जाएगा। सर फिगर बड़ा है तो सबसे दिख नहीं रहा, ये तो पूरा दिख ही नहीं रहा है। कौन सा बेटा, फिर कौन सा वाला बताओ? सर ये ए वाला पूरा फिगर दिख ही नहीं रहा है अच्छी तरह से। बस उसमें ये अच्छा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बस ये लेते हैं, बस ये आपका ए आ गया। अब दिखा है? यस सर अभी दिख रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को बेटा आप सिमिलर करो, क्यों सिमिलर करना है? क्योंकि आपको बोला PD स्क्वायर है, PD एक इसमें आ रहा है एक इसमें, जैसे हमने इसको सिमिलर किया इसी तरीके से इसको करना है। एक तो ये 90 हो गया, ये आपने लिखा 7 और 8, 7 प्लस 8 90, 8 प्लस 9 90, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 8 इक्वल टू 8 प्लस 9 और 8 कट हो जाएगा तो 7 8 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल से सिमिलर करके इसी मेथड से ये वाला पार्ट को आपको प्रूव करना है, सेकंड वाले पार्ट। जब कर सकते हो, जब चेक करके देखो हो जाता है कि नहीं तुम लोगों से, जो फर्स्ट किया उसी तरह से इनको सिमिलर करके जब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम लोगों से, फिर मैं आपको हेल्प करता हूं। ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है सेकंड, और ये टेक्स्ट बुक का पहला ही क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आप लोग करो ट्राई, देखो ये वाला पार्ट आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिटर्न करके दोबारा बता दूंगा, वो इश्यू नहीं है कि मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। बस आप सिमिलर देखो, करेक्ट रेशियो बनाओ और फिर करेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। महक आपको कौन सा डाउट था बताओ, आप बोल रहे थे ना महक कि ये क्वेश्चन नहीं आया आपको। हाँ मुझे 6.3 में डाउट था। हाँ निकालो, कोई नहीं, 6.3 कहीं से भी पूछो। 6.3 क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16। अच्छा, क्वेश्चन 14 16 और कौन सा बेटा? 12। 12 14 16 ठीक है। एक मैं टेक्स्ट बुक में लेकर आता हूँ, उसको देख के बताता हूँ 14 16। तब तक ये सेकंड पार्ट आप प्रूव करके रखो, PD स्क्वायर इज AP इंटू DQ। सर हो गया क्वेश्चन। सेकंड प्रूफ हो गया बेटा आप लोगों का?
यस सर हो गया। सभी का हो गया? योगेश वीरेंद्र तुम्हारा हुआ सेकंड पार्ट? हेलो वीरेंद्र। यस सर, पर मेरा तो PD स्क्वायर इक्वल टू DQ इंटू AD आ रहा है। एडी आ रहा है? अरे बाप रे, कैसे किया? देखो मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, कुछ प्रूफ में गलती कर दी थी तुमने। देखो कंपेयर कौन से करने हैं पहले वो देख लो। पीडी स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? पीडीए, ट्राइंगल पीडीए, एंड दूसरा ट्राइंगल आ रहा है पीडीबी। सर हाँ बोलो बेटा। ये DPA नहीं होगा? नहीं, वो भी अरेंज करेंगे, अब बाद में अरेंज, पहले तो प्रूफ देख लें कि प्रूफ हो भी रहा है कि नहीं, बाद में रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले ओके, एंगल P इक्वल टू P, each of 90 degree. Second, angle 7 plus 8 equal to 8 plus 9, each of 90 degree. 8 8 cancel, angle 7 equal to angle 9. 7 9 के इक्वल आ गया, 8 10 के इक्वल आ जाएगा। इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Therefore, triangle PDA similar to triangle P के साथ P आ रहा है, इसका जो D है वो इससे D के इक्वल और D के साथ D आ जाएगा, और बचा कौन सा एंगल? D बचा, ये थर्ड प्लेस आ गया बाय एंगल सिमिलरिटी टू। अब रीअरेंज किया, PD के नीचे आपने PD पुट किया, DA के नीचे आपने BD पुट किया, और PA के नीचे आपने PD पुट कर दिया। PD अपॉन PD, DA अपॉन BD, PA अपॉन PD आ गया। लेकिन हमें PD का स्क्वायर चाहिए प्रूव करने के लिए, PD स्क्वायर, तो फर्स्ट एंड लास्ट को हमने रीग्रुपिंग किया। PD अपॉन सर स्क्रीन ब्लर है। सर बोलो क्या स्क्रीन बोल ब्लर है आपकी, नहीं दिख रही है अच्छी तरह से। दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा करता हूँ रीअरेंज वो। हाँ ठीक है, अच्छा जो तुम लोगों ने बता दिया, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये फिर से लिख देते हैं, PD अपॉन PD, ये दिखा बेटा? हम लोगों को पहले चेक कर लो। नहीं सर आपकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही बराबर, कट कट के। ये अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? देख लो अभी आवाज आ रही नहीं आ रही? यू आर अनम्यूटेड बाय होस्ट। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? गौरव गुप्ता, हेलो गौरव। और आवाज वो सामने दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। पक्का नहीं दिख रहा है? अरे यू नहीं दिख रहा है सर। और ये बात क्या करें फिर? अगर सेडेड नहीं है तो चलो मैं करता हूँ कुछ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हेलो गौरव बोलो। क्लियर नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है क्या? थोड़ा मैं आगे पीछे करता हूँ, उसको देखता हूँ, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। हाँ सर अभी थोड़ा थोड़ा दिखना, हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों? सर दिख रहा है अच्छे से। दिख रहा है। ठीक है, बस ये मैं देख लेते हैं बेटा कुछ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PD स्क्वायर इज PA इंटू PB, ये आ गया। अब इसमें हमें आपको पता है कि आपका क्वेश्चन में AP तो आ रहा है लेकिन DQ चाहिए, तो आपको पता है कि जो PB है, ये PB वो DQ के इक्वल अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पर PA और PB की जगह आपने DQ रिप्लेस कर दिया, तो PD स्क्वायर इज PA इंटू DQ, ये आपका वेरिफिकेशन हो। देखो तुम्हारा आया वीरेंद्र? हाँ सर। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, महक का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 12 में। सर एक बार 11 भी बता देना ना। हाँ देख, हाँ 11 देख लेते हैं बेटा, अगर 11 मैंने देखा नहीं क्वेश्चन क्या है। सर अभी 2 वर्कशीट से भी मेरे को। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ, मैंने मना कहाँ किया, लेकिन ये जो बुक के भी है ना वो भी बता देते हैं। 11th क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, विधि आपने ध्यान नहीं दिया,
लास्ट में 11 मैं फिर बता देता हूँ, अभी तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। पहले देखो एक मिनट 11 इनका एक रिपीट कर दूं। ये आगे किया, ये राइट एंगल है, यहां से ये राइट एंगल, ये डी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ई पॉइंट। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ रहा है। ये राइट एंगल है, तो आपके पास दो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी डी और ई एफ सी, इनको सिमिलर करना है, तो एफ इक्वल टू डी आ रहा है 90 और बी इक्वल टू सी आ रहा है, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। बस इतना प्रूफ करना था तुम्हें। विधि समझ आया? आ गया सर, आ गया सर। ये लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर भी चलो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल आपके पास दिया है पी क्यू आर। कंडीशन क्या दी है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। साथ में अगर मैं यहां से मीडियन बना देता हूं, मीडियन जो इसको हाफ ऑफ कर रहा है एडी, और यहां से मीडियन का नाम है पीएम, तो ये साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल आ रहा है, एडी अपॉन पीएम। आपको इतनी कंडीशन गिवन दे दे, आपको प्रूव करना है मेन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसको सिमिलर प्रूफ करना है, आपको बस इतना देखना है कि ये कंडीशन में ये सिमिलर कैसे होंगे। पहले जो कंडीशन दी है उसका यूज करना है, प्रॉपर यूज करना है। सबसे पहले देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, और अगर एंगल बी और क्यू के बीच में अगर ये इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाए। लेकिन इन्होंने रेशियो एडी बाई पीएम दिया जो बीच में आ रहा है, इसलिए हमारे पास दो साइड्स के रेशियो और तीसरा पार्ट नहीं दिया है। या तो तीसरा पार्ट ए सी इक्वल टू क्यू आर हो, इसके साथ ए सी बाई क्यू आर थर्ड साइड का रेशियो भी आ जाए तो एस 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 से सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि एंगल बी को क्यू के इक्वल कैसे करें, इसको ट्राई करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिए हुए कंडीशन है उसको सिलेक्ट किया। हमने लिखा ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर ए डी बाई पी एम, ये आ गया। लेकिन बी सी बी डी का डबल है, आपको पता है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आपने बी सी की जगह रिप्लेस कर दिया। क्या रिप्लेस किया, 2 टाइम बी डी, और क्यू आर की जगह रिप्लेस किया 2 टाइम क्यू एम। तो हमने यह लिखा ए बी बाई पी क्यू बी सी की जगह 2 टाइम बी डी और क्यू आर की जगह 2 टाइम क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई, और कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ बी सी और क्यू आर को चेंज किया है। ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो गए। अब इसको देखते हैं ये कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी बी डी ए डी। देखो ए बी बी डी ए डी, ये छोटा सा ट्राइंगल पी क्यू एम ये दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गए बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। बेटा ये लो देखो, तुम्हें समझ आया ये स्टेप जो मैंने करा, ये स्टेप समझ आया? पहले फिर आगे बढ़ते हैं हम। महक, ये जो स्टेप क्या आपको क्लियर हुआ? स्टेप क्या मैंने बीसी बाई क्यू आर के लिए ये जो चेंज किया वो समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। नो हाँ सर। सर आ गया। देखो बीसी क्या है, डबल ऑफ बीडी, क्योंकि एडी मीडियन है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट, तो बीसी के लिए हम डबल ऑफ बीडी लिख सकते हैं। और जो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो क्यू आर जो ये दिया ना क्यू आर, इसकी जगह आप 2 टाइम क्यू एम लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल आएंगे ये किसके पार्ट्स हो जाएंगे, ए बी बी डी ए डी। देखो ए बी बी डी ए डी ये ट्राइंगल के पार्ट हो गए। नीचे पी क्यू क्यू एम पी एम, ये वाला पार्ट
इस ट्राइंगल के पार्ट में, तो ये दोनों सिमिलर हो गए तुम्हारे एस 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 से, इससे एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा, एंगल बी और क्यू का वैल्यू सेम हो जाएगा। हाँ हेली बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो इससे आपका थर्ड आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिमिलर होने से एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू आ गया। तो हमने लिखा यहाँ पर CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस मैंने बोला था एक एंगल की कमी पड़ रही है, दो रेशियो तो आपको दिए हुए हैं तो हमने लिखा, फिर हमने ये दोनों रेशियो फिर से लिखे AB बाय PQ, ये जो पहले दिए थे BC बाय QR और एंगल B इक्वल टू Q जो हमने अभी प्रूव किया, AB बाय PQ BC बाय QR और एंगल B इक्वल टू Q किया, तो साइड एंगल साइड से फुल ट्राइंगल्स आर सिमिलर जो हमें प्रूव करने हैं। Therefore by SAS triangle ABC similar to triangle PQ। महक ये देखो बच्चों, आप लोगों को ये समझ आया स्टेप तो बता दो, नहीं आया तो फिर मैं कुछ हेल्प करूं आपको समझने में। बच्चों आप लोगों को समझ आ गया स्टेप, पहले ये बताओ। सर ये यहाँ से नहीं आया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR के स्टेप से नहीं आया समझ ये में। दिया हुआ है, जो दिया है वो तो हमें डायरेक्ट लिखना गिवन है, और P इक्वल टू Q हमने प्रूव किया हुआ है, तो दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ऐसे सिमिलर हो गया। हमें तो सिमिलर करना है, और सिमिलर के लिए जो गिवन कंडीशन उसका यूज करना और जो हमने प्रूव किया उसका यूज करना है। देख लो आप लोग, देख लो अपने तरीके से, देखो मेरे तरीके से नहीं। आपको फिर भी नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे। जी तुम्हें आ रहा बेटा समझ में? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। जो ओम मकवाना बेटा आपको आया, या रोजी सर राधिका पक्का क्लियर हो गया? चलो आपको राधिका आपको कुछ पूछना बेटा, जिसको भी पूछना हाथ उठा दो, मैं फिर से रिपीट। सर राधिका हाँ बोलो, क्या नहीं आया बेटा बताओ, क्या समझ नहीं आया? सर CPST का फुल फॉर्म क्या होता है? एक मिनट, हाँ तुम क्या बोलो? CPST का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लास्ट टाइम CT लिखते थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो S की जगह हम C लिखते थे, अब C की जगह हम S लिख रहे हैं क्योंकि हम सिमिलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? Okay. तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 टेक्स्ट बुक से आप लोग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 14 और 16 सही में अच्छे क्वेश्चन है। जब 14 क्वेश्चन आप लोग रीड करो, देखो क्या है क्वेश्चन। जो 12th क्वेश्चन था बेटा वही उसी के तरह ये 14 क्वेश्चन है, बस उसमें क्या कंडीशन को बता देते। देखो पहले आपको ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जिसमें AD और PM इसका मीडियंस है। मीडियन यानी मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है M, QR का मिड पॉइंट है। कंडीशन ये दी है AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू मीडियंस। अब आपको दो रेशियो तो इक्वल दिए हैं, आपको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इसको सिमिलर कैसे करें? देखो अब ये दो रेशियो दिए, इसके बीच में एंगल A और एंगल P आ रहा है। AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय QR दिया है, AC बाय QR, AC बाय PR, AC बाय PR ये कंडीशन दी है। अब आपको एंगल A और B को AC की तरह इक्वल प्रूव करना है। पहले हमें P और Q को इक्वल करना है, A और
बी को कैसे इक्वल करना है ये तुम्हें सोचना है। चलो कौन महक तुम सर बताओ। आवाज अटक रही है। फिर अटक रही है। आवाज अटक रही है सर। अरे बाप रे क्या हो रहा है आज मोबाइल का चक्कर। नेट बड़ा नेट तो भी फिर डल रहा है फिर प्रॉब्लम। देखो अभी आ रही है अभी आवाज? ठीक। अभी भी अटक रही है? हाँ सर, नहीं। थोड़ी थोड़ी तो अटक ही रही है। अरे बाप रे, क्या है नेट मेरे मेरी आवाज को खराब कर रहा है। नेट के कारण मेरी आवाज खराब हो जाती है। अभी आवाज आ रही है बच्चों? अभी आ रही है सर। आ रही है ना तो ठीक। सही है। अच्छा बताओ सुदर्शन, ये बताओ एंगल ए और पी को कैसे इक्वल करें, क्योंकि हमें साइड एंगल साइड इसलिए यूज करना है। दो साइड्स के रेशियो आ गए और एक ए और पी को कैसे भी इक्वल करना है, क्या करेंगे बताओ? कुछ आइडिया? सर किसको चलो मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। आप सर एंगल सबसे पहले वो बताओ किसको इक्वल करना है। ए को 1 और 2 कर दो, एंगल 3 को पी को 3 और 4। पहले एंगल 1 को 3 के इक्वल प्रूव करो, 2 को 4 के इक्वल, और फिर अगर 1 3 के इक्वल आ रहा है 2 4 के, तो इसका एडिशन भी इक्वल हो जाएगा। अब आता है एंगल 1 को 3 के इक्वल कैसे करेंगे, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ए बी डी में एंगल 1 आ रहा है, तो मैं डी पॉइंट से एक मीडियन बना रहा हूं। डी पॉइंट से आप एक मीडियन बनाओ, डीएम बनाओ, और सॉरी डीई बनाओ, और यहां से एमएन मीडियन बनाओ। मीडियन का रोल क्या होता है, ये इसके हाफ ऑफ साइड को हाफ ऑफ कर देते हैं, ये साइड को हाफ ऑफ कर। ठीक है, समझ आया बच्चों मैंने क्या किया? मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ कर दिए। मीडियन ड्रॉ करने का फायदा देखते हैं। सबसे पहले जो रेशियो दिए उसको यूज करते हैं, ए बी बाय पी क्यू। सर हाँ बोलो। सर हमें ये दिया हुआ है जो गिवन है ना, ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपन पी आर। हाँ हाँ तो सर इसमें ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो जाता है और ए सी इक्वल्स टू पी आर हो सकता है ना? नहीं बेटा, सेम ट्राइंगल के पार्ट्स हो ना, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी हो, तब उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में हम नहीं कर सकते। इसीलिए ओके सर। इसके बीच में जो एंगल है ना, दोनों साइड के बीच में एंगल ए और पी, उसको इक्वल कैसे करें, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने यहाँ से मीडियन बनाया। पहले हम इस रेशियो को पूरा लिख देते हैं, पी आर ए डी बाय पी एम। सबसे पहले बता सकते हो ए बी किसका डबल है? ए बी ए ई का डबल है, क्योंकि मैंने ना ये मिड पॉइंट लिया है, तो ए बी के 2 टाइम ए ई लिख दिया, पी क्यू की जगह 2 टाइम पी एन लिख दिया, AC की जगह 2 टाइम DE रख दिया, और PR की जगह 2 टाइम MN रख दिया, और AD बाय PM को वैसे ही रखा। अब बताओ ये चेंज आपको समझ आया, क्यों ऐसा किया? कोई बता सकता है इसका रीजन? AB की जगह 2 AE, तो वो तो पता है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, लेकिन AC की जगह मैंने DE को रखा, कोई बता सकता है इसका रीजन? सर बीपीटी थ्योरम। नहीं, सर बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। आपको पता है D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है। जो DE है वो AC का हाफ है, इसलिए हम AC की जगह DE का डबल लिख सकते हैं। सेम वे से MN इज हाफ ऑफ PR, तो PR की जगह डबल ऑफ MN डाल सकते हो। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2। अब देखते हैं AE DE और AD किसके पार्ट है? AE DE और AD, ये छोटा सा ट्राइंगल AED सिमिलर टू ट्राइंगल PNM, क्योंकि ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो इस ट्राइंगल के पार्ट है, नीचे वाले पार्ट इस छोटे से ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, ये दोनों सिमिलर हो गए बाय SSS, तीनों साइड्स के रेशियो सेम है, जिससे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया, क्योंकि एंगल 1 इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये 3 इस ट्राइंगल का पार्ट है। इसमें रीजन डाल दिया CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सेम वैसे अगर मैं यहां से मीडियन बनाऊं तो 2 4 के इक्वल आ जाएगा, तो यहां लिखना सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 4। इसी तरह से हम यहां से मीडियन कंस्ट्रक्ट करके कर सकते हैं, तो उसको पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों को अगर इक्वल है तो इनके एडिशन भी इक्वल आएंगे, तो 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4। 1 + 2 कौन सा एंगल हुआ? एंगल A, और 3 + 4 करने से एंगल
P आ गया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हमने प्रूव कर दिया और दो साइड्स के पार्ट्स हमें दिए हैं। Therefore angle A equal to angle P prove and AB by PQ, AC by PR, therefore by SAS triangle ABC similar to triangle PQR। बच्चों देखो ये समझ आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो एक बार किसी को कोई क्वेरी पूछ सकता है। ब्लर स्क्रीन। ब्लड स्क्रीन आ रही है फिर से? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है। महक आपको बेटा समझ आ क्लियर है सर। देख लो कोई भी पॉइंट आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है पूछ लेना, क्योंकि हम रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि इसी तरह का कोई और क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। ये ईडी और पीएनएम कैसे इक्वल हुआ? सिमिलर एसएसएस। पहला ट्रायंगल देखो, आप ऊपर के पार्ट्स देखो, ए बी और एडी, तो ये जो तीनों पार्ट आ रहे हैं वो इस छोटे से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, और ये जो नीचे वाले पार्ट्स आ रहे हैं वो पी एंड एम के पार्ट आ रहे हैं। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो रहे हैं। तो बाय एस एस समझ आया रोजी? हाँ। इससे एंगल 2 और 4 कैसे इक्वल हुए? कौन सा बेटा? 2 इक्वल टू 4 एंगल इसको सिमिलरली लिखना है, क्योंकि अगर हम यहां से मीडियन बनाएंगे तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, उससे 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। जैसे आपने 1 और 3 को इक्वल किया, उसी सेम मेथड से हम यहां से मीडियन बना के कर सकते थे, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिमिलरली लिखना है। तो कि डायरेक्टली समझ आ गया बेटा? हाँ सर आ गया। तो इसका जो सम होगा वो एंगल ए और पी आ जाएगा। उसके बाद दो साइड्स के रेशियो तो पहले से ही हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू पी हो गया, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। चलो बेटा इसका रीजॉइन कर लेते, फिर तुम्हारा क्वेश्चन बता देते हैं पूछ रहे हो। एक 16 का बता दो, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगी आपका। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक महक देखना, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल नंबर, एक लड़की है इसकी शैडो पेपर 7th एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया 7th एग्जांपल, वो पक्का कर लेना। हाँ 16th क्वेश्चन, 16 में समझा देता हूँ। अब कर दो ये पूरा फिगर कि अब समझ आ गया तो आगे बढ़ जाओ। महक आपने देख लिया बेटा ये क्वेश्चन? हाँ सर। समझ आ गया बेटा आपको जो पूछना था? आपको कोई क्वेश्चन मार्क है इसमें? कुछ भी कोई एक पॉइंट आपको समझ नहीं है तो मैं बता दूं। नहीं सर आ गया। हाँ 16th क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अच्छा महक तुमने एग्जांपल 7th पढ़ा? 7th एग्जांपल बहुत बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एमसीक्यू में पूछते हैं। नहीं सर। कर लेना, करके फिर सब लोग पहले एक बार पढ़ लेना, उसके बाद मेरे से पूछना कि सर वो समझ में आया कि मतलब नहीं आया, तो मैं आपको एक बार रिटर्न करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16th क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल PQR, गिवन है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दूसरा कंडीशन दिया है कि इसमें आपने एक अल्टीट्यूड बनाया, सॉरी मीडियन बनाया, AM मीडियन है, हाफ ऑफ कर रहे हैं, और यहां से AD और यहां से मीडियन बनाया PM, मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना, टू प्रूव AB by PQ equal to AD by PM। AB by PQ equal to AD by PM आपको प्रूव करना है। कभी भी दो रेशियो को इक्वल करो तो उसके लिए वो दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होना जरूरी है। तो अब पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। कंडीशन आपको ये दी हुई है, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो पहले हम प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट आप लोगों को पता है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी भी वीडियो नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? फिर कोई हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं।
ब्लर है ब्लर। ब्लड आ रहा है क्या ज्यादा? हाँ सर। एक मिनट देख लेते हैं। देखो चेक कर लो कि मेरा नेट तो मैंने सभी को ब्लड आ रहा है बेटा, देख लो। सर थोड़ा सा ब्लर है। थोड़ा सा है, क्या करें, चलो और देखते हैं, कुछ ट्राई मार दें, कुछ कोशिश करने में क्या जुगाड़। प्रॉब्लम है। क्लियर आ रहा है कि नहीं? पहले देखो। ओके, नेट का थोड़ा सा कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो नेट का प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है आप लोगों को ब्लड? देखो बेटा। तो चल जाएगा इतना? नहीं नहीं, पर प्रॉब्लम बेटा फिर ऐसे नहीं चलेगा, आंखें खराब हो जाएंगी फालतू की। नहीं सर, दिख तो रहा है लेकिन। हाँ, बस थोड़ा सा देख लेते हैं, अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। जी दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। सिमिलर के लिए हमें याद रखना है ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि ये रेशियो तभी आएगी। तो सबसे पहले हमने इसका अरेंज किया, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर ले लिया। ए बी बाय पी क्यू, बी सी किसका डबल है? बी सी किसका डबल है महक? देखो क्या मीडियन, सर? देखो आपको पता है मीडियन है तो बीसी की जगह हम डबल ऑफ बीडी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डी मिड पॉइंट है बीसी का। तो आप ये बीसी की जगह चेंज कर सकते हो 2 टाइम बीडी, और क्यूआर की जगह चेंज कर सकते हो 2 टाइम क्यूएम। मैंने ये बोला था बीसी किसका डबल है, तो बीसी इज डबल ऑफ बीडी, क्यूआर इज डबल ऑफ क्यूएम। अब इससे हमारा फायदा क्या है जरा चेक कर लेते हैं। ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, देखो ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू एम, ये हमने प्रूव कर दिया। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि बी और क्यू पहले से हमको गिवन है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन है हमको। तो कौन सा रूल आया? साइड एंगल साइड, तो वो दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया। ए बी बाय बी डी इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू एम, एंगल बी इक्वल टू क्यू आ गया। Therefore, by SAS, triangle ABD similar to triangle PQM, सिमिलर होने से आपके साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो इसके साइड्स बनाओ, AB by PQ इक्वल टू AD by PM, AD by PM, जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि AB by PQ इक्वल टू AD by PM, ये तभी इक्वल होंगे जब आप किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दोगे। देख लो आप लोगों को ये पॉइंट आया, तो मैं कोई भी पॉइंट आपको ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है तो मेरे को बता दो। प्रीत बताओ बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है पॉइंट? नो सर। देखो सिमिलर देखो करना है, ज्योमेट्री वाला पार्ट है तुम, और ज्योमेट्री मेरे ख्याल से तुम्हारा फिर भी अच्छा है। देख लो कहीं प्रॉब्लम कोई भी पॉइंट। कभी भी आपको ये याद रखना, ये प्रूव करना है तो ये पहले सोचो कि ये प्रूव करने के लिए कौन से ट्राइंगल को हम कंपेयर करें। तो कंपेयर में हमें पता चल गया AB बाय PQ और AD बाय PM, ये छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब इसको कैसे करें? तो जो गिवन कंडीशन उसका यूज किया हमने, उसमें से हमने पहले इन दोनों ट्राइंगल को, देखो हमने BC का डबल ऑफ BD डबल ऑफ QM और एंगल B इक्वल टू Q, इससे ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए तो रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। महक आपको आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन 16? हाँ सर। देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली इसलिए अच्छा नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसके लिए। जो तुमने तीनों ये पूछे, लास्ट वाला पार्ट, ये जो ऊपर लिखा वो, ये वाला बेटा जब सिमिलर हो जाता है ना ट्राइंगल, ऐसे ऐसे देखो दो साइड्स और एक एंगल के थ्रू ये सिमिलर हो गए, तो AB बाय PQ का रेशियो AD बाय PM से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सिमिलर का मतलब ही है कि साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाना, चाहे कोई भी साइड आप यूज करें। तो AB बाय PQ AD बाय PM के इक्वल ऑटोमेटिकली हो गए अगर सिमिलर होते हैं तो। हाँ, और कोई किसी का कोई डाउट है बताओ। वीरेंद्र तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे डाउट का?
सर भाई 6.3 में क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एक मिनट में देख हाँ देखा नहीं टेक्स्ट बुक से। सिक्स पॉइंट वन में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ओके, सिक्स। हाँ हाँ देख लिया मैंने क्वेश्चन। देखो पहले ये समझा देता हूँ क्वेश्चन, जिससे करने में तुम्हें प्रॉब्लम्स ना आए। जो क्वेश्चन आपको दिया है कि 6.3 का जो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको दिया है एन एल, और ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया है, और ये 2.5 और ये 5 दिया हुआ। सेकंड आपको ट्राइंगल ये सेकंड दिया है पी क्यू आर, ये 6 और ये 10 और ये 70 दिया है। अब आपको कैसे कंपेयर करना है? देखो 70 तो सेम आ रहा है, इसका स्मॉल पार्ट 2.5 को 6 से कंपेयर किया तो 2.5 कौन 6 पॉइंट हटाए नीचे 0, कैंसिल किया 5 5 और 5 12 इसका रेशियो। अब आपने 5/10 का रेशियो लिया तो 1/2, तो ये दोनों रेशियो तो अनइक्वल आ रहे हैं, यानी साइड्स के रेशियो अनइक्वल है, तो सिमिलर कहां से हो सकते हैं? छोटे को छोटे पीछे सिमिलर दिया था। हाँ, तो ये सिमिलर नहीं है बेटा, है ना सर? नहीं, क्योंकि दो साइड्स के रेशियो अनइक्वल है। एक एंगल इक्वल है लेकिन दो साइड्स के रेशियो अनइक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये सिमिलर नहीं हो सकते। और कौन सा? सर वो 6 में 5 लिखा है। फोर्थ 5 लिखा है, एक मिनट देखो, एक 2.5 और 5 लिखा और एक 6 और 10 लिखा। ये 2.5, ये 6 और 10 लिखा बेटा, ये जो बुक है मेरे पास, पता नहीं सही बुक। सर मेरे में 5 लिखा है। अगर ये 5 हाँ 5 लिखा है, अगर ये 5 हुआ ये सिमिलर है। तो ये प्रूव हो जाएगा। ये अगर ये 5 है, ये 5 पॉइंट जो है ना 50 हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा तो फिर 1/2 आ जाएंगे, 1/2। तो वो ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएंगे। दो साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहा है और एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो ऐसे ऐसे इसमें अप्लाई हो जाएगा। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बेटा आप लोगों का? फोर्थ। इसी का फोर्थ क्वेश्चन। हाँ तो हाँ बता देता फोर्थ बेटा, आप लोग अपनी अपनी बुक निकालो, 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। P Q R, angle 1 equal to angle 2, अच्छा ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कंडीशन है। पहले आपको क्या दिया है? एंगल 1 और 2 इक्वल है इन ट्राइंगल PQR, एंगल 1 इक्वल टू 2, तो कौन सी साइड इक्वल हो जाते हैं आप लोग बताओ? एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है और 2 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? 1 के अपोजिट Q और R। TR आ रही है और 2 के अपोजिट PQ आ रही है, तो PR इक्वल टू PQ आपका प्रूव हो गया। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन डाल देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन दिया है QR अपॉन QS, QT अपॉन। अच्छा ये बताओ, इसके इक्वल तुमने प्रूव किया, PQ के इक्वल किया, इस PR की जगह PQ रिप्लेस कर लो, तो PR था यहाँ, उसको PQ से रिप्लेस कर दिया। अब देखो कौन से ट्राइंगल के पार्ट आ रहे हैं? QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP, कॉमन आ रहा है, QPS ट्राइंगल QRT, दो साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, वन कॉमन आ रहा है। बेटा ये समझ में आया तुम्हें वीरेंद्र? नहीं सर, फिर वो से QR अपॉन उसको रिप्लेस किया।
ये जो यहाँ PR लिखा था ना आपका, इस PR की जगह आपने PQ लिख दिया। अब देखो हाँ QR अपॉन QS, QT अपॉन QP, यानी ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो गए, और एंगल Q कॉमन आ रहा है, दोनों के बीच में कॉमन एंगल आ रहा है, एंगल Q इक्वल हाँ आ रहा है। तो कौन सा रूल आ गया इसके अंदर, दोनों ट्रायंगल के अंदर? हाँ सर। SAS, दो साइड्स और एक एंगल, तो SAS से ट्रायंगल कंसेप्ट है। PQ की जगह PQ रिप्लेस करना, ये ध्यान रखो। और बच्चों किसी का कोई डाउट है? सिक्स्थ सर, सिक्स्थ। सर क्वेश्चन 8। 6 बता देते मैडम, ये रफ कर दो मैं पूरा, अगर समझ आ गया हो तो। यस सर। वीरेंद्र देख लो, तुम तीसरी बार देख लो, क्योंकि ये बहुत, एक ही पॉइंट याद रखना है कि एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल हो, बस वो रिप्लेस करते ही प्रूव हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो। हाँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, आपको 6.37 फिगर दिया हुआ है, ADE, और यहाँ BC दिया हुआ है पॉइंट। देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, इसमें कंसेप्ट क्या है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। इसका मतलब क्या है, AB किसके इक्वल आ रहा है, AB इक्वल टू AC, BE इक्वल टू CD, और AE इक्वल टू AD। ये आपको दिया हुआ है, मतलब जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो AB AC के इक्वल है, BE CD के इक्वल है, AE AD के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी का। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, ट्राइंगल ADE, ये छोटा सा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले आप देखो, AD, मैंने AD लिखा, AD अपॉन छोटे ट्राइंगल का AD और बड़े ट्राइंगल का AB लिख दिया। AD किसके इक्वल अभी हमने लिखा है यहाँ, AD किसके इक्वल E, तो AD के लिए आपने E डाल दिया, और AB किसके इक्वल AC, तो AB के लिए AC डाल दिया। तो AD अपॉन AB AE अपॉन AC के इक्वल है, क्योंकि ये आपको गिवन है कि AD AE के इक्वल है, AB AC के इक्वल, यहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी से निकाला हुआ है। तो दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, और एक एंगल B, ये देखो दोनों के बीच में, इस ट्राइंगल पे भी आ रहा है, फुल ट्राइंगल में भी आ रहा है। एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A देखो, सबसे पहले एंगल A इक्वल टू A आ गया, ये कॉमन, और AD अपॉन AB का रेशियो A अपॉन AC के इक्वल आ रहा है। ये समझ आया कि नहीं? देखो, तो इसके कारण SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। बहुत सिंपल टॉपिक समझने पड़ेंगे, सिमिलर करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। विधि आपको आया ये क्वेश्चन की नहीं आया? यस सर, आ गया। मतलब छोटे साइड को बड़े साइड से इक्वल किया ना। अरे ये छोटे ट्रायंगल को बड़े से सिमिलर करना है, हमने अपनी मर्जी से लेते AD छोटे का लिए बड़े का AB लिया, लेकिन AD की जगह आपने AE रिप्लेस कर दिया क्योंकि इक्वल है, और AC के लिए आपने AB रिप्लेस कर दिया। तो दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। हाँ चलो अब नेक्स्ट टाइम करते हैं बेटा, मेरे को लगता है अब तुम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो। सर क्वेश्चन 8 करा दो ना। नेक्स्ट टाइम कर रहे हो बेटा, 8 करना, चलो 8 करा दो, तो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो। और बाकी देखो अभी भी ये करके रखना, आप लोगों के कोई और डाउट है बेटा निकाल के रखो, अभी जो मैं वर्कशीट दी है प्लीज कर लेना, नेक्स्ट टाइम से 6.4 में बताऊंगा। अभी एक 8 क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर फिर भी डाउट आएंगे मैं फिर से ये आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले डाउट्स बताऊंगा। देखो 8 क्वेश्चन, 8 को तुमने मेरे ख्याल से ध्यान से समझा नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन में दिया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, इसमें E is a point on side AD produced, AD को फैलाया
तो यहाँ पर कोई ई पॉइंट आ रहा है और उसके बाद आपने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन किया आपने, बी को ई से। जैसे आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये सीडी को एफ पॉइंट पर मीट कर रहा है, सीडी को एफ पॉइंट पर मीट कर रहा है। आपको प्रूव करना है ए बी ई ट्राइंगल, ये फुल ए बी ई, ये पूरा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी। हाँ हाँ सर आता। सी एफ बी देखो, इसको सिमिलर करने के लिए दो ही पार्ट चाहिए। एक तो देखो ये छोटे से ट्राइंगल, एक बड़े ट्राइंगल में एंगल सी एक इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वीरेंद्र समझ आया कि नहीं? एंगल सी एक इक्वल है। हाँ सर। दूसरा एंगल बी ई के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में तो लाइन पैरेलल ही रहेंगी और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है। तो एंगल ई बी के इक्वल है, एंगल सी ए के इक्वल, बाय एंगल दे आर सिमिलर। आराम से हो गया प्रूफ। सर चलो अब वो नेक्स्ट, डायग्राम ही नहीं बन रहा था। कोई बात नहीं, चलो फिर बता देंगे नेक्स्ट टाइम। और निकाल के रखो, अपने कोई जरूरत नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे, पूरे डाउट पूरे आपके क्लियर कराते हैं। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप लोग के जो जो बाकी हैं प्लीज 6.3 तक खत्म कर दो, फिर उसके बाद हम 6.4। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं हम लोग ऑन नेक्स्ट जो भी। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। बाय सर। बाय बाय सुदर्शन, बाय सर। वो मत, बाय सर। बाय। हंसते हो, बाय बाय करो भाई।